ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। अब जल्दी से मैं आपको एक बार पोल के बारे में बता दूं, ऐसे आंसर कर ही रहे हो, पोल रिपोर्ट देखा ही अभी आपने ग्रुप में भी देखा। आंसर कैसे करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करके वन पोल एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी सही है उस पर क्लिक करोगे, जैसे डी अगर सही लग रहा है तो डी पर क्लिक करने के बाद यहां भी क्लिक करना है, वोट पर भी क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट होगा। तो इस तरीके से पोल में आंसर करना है और करना यही है टारगेट, जितने बच्चे क्लास में है सभी का आंसर आना चाहिए और ट्राई करना है कि सही करे ज्यादा से ज्यादा, बस इतना। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, देखो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन देखा था, दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया था। पहला कैटेगरी क्या था, पहला तो हमने बस इतना सीखा सर, फर्स्ट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो अलग अलग नंबर है ए और बी, अगर ए और बी दो अलग अलग नंबर है, 5-10 हो सकता है, 20-25 हो सकता है, 8-12 हो सकता है, कुछ भी हो, उसमें अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें और इन दोनों का एचसीएफ भी निकालें तो बड़ा कौन होगा, बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होगा। एलसीएम बड़ा होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ लिखने का तरीका क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम बड़ा होता है तो एलसीएम की तरफ ये मुंह खुला रहेगा। तो ये सिंबल के बारे में भी देखा था लास्ट क्लास में कि ये जो चोंच है या मुंह है खुला किधर रहेगा, बड़े वाले की तरफ। तो एलसीएम ग्रेटर, एचसीएफ छोटा। ठीक है, इसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम गुना कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, उन्हीं दोनों नंबर के गुणन के बराबर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था, इसमें कुछ पोल बाकी रह गए थे, तो इसको आज फिर से रिवाइज करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पोल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ठीक, गुड इवनिंग अंकित। अभी एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान सा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है आंसर करने की। क्वेश्चन को पढ़िए, पोल थोड़े देर के बाद में दिखेगा, अभी आपका चैट बंद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, रिकॉल क्वेश्चन। यदि ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन रहेगा। पहला में बोला गया कि बराबर होगा, दूसरे में बोला गया एलसीएम बड़ा होगा, तीसरे में बोला गया एलसीएम छोटा होगा, चौथे में कोई नहीं। ठीक है, ट्राई करिए पोल में आंसर करने की। चलो थोड़ी देर में आपको ये भी दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किए हैं और क्या किया है, रिस्पॉन्स भी दिख रहा होगा अभी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो रिकॉल सर क्वेश्चन, होमवर्क में भी था। हाँ होमवर्क में भी था, हाँ होमवर्क में भी था, आपने किया होगा तो काफी जल्दी आंसर भी आ गए। देखो आंसर आ भी गए 17 बच्चों के, लेकिन क्लास में भी 5 बच्चे और हो, 4 बच्चे और हो, तो रुकेंगे ओनली 5, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें। 5 4 3 2 1। चलो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ऑन रहेगा। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर सभी के आंसर ही सही होने चाहिए थे, क्योंकि आपने जैसे बताया आंसर था, होमवर्क में भी क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में भी किया था। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, हमेशा किसी भी दो नंबर के लिए एलसीएम बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे एलसीएम एचसीएफ और इस तरफ बड़ा का साइन लगाएंगे, तो एलसीएम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में तो दिख रहा है बराबर का साइन, तो ये तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में दिख रहा है एलसीएम की तरफ ये खुला हुआ है, देखो ऐसे का साइन बना हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम बड़ा दिख रहा है ए बी का, एचसीएफ छोटा दिख रहा है, तो बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि एचसीएफ की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब ये बोल रहा है कि एचसीएफ बड़ा होगा, जो कि गलत है। एचसीएफ कैसे बड़ा होगा, नहीं होगा ना। तो आप कहोगे सर आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ सॉल्व करना पड़ा क्या आपको, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, बस हमने कंसेप्ट को समझा, आंसर कर दिया। ठीक है, अब इसको ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, आ सकता है। कितने नंबर में, एक नंबर में। ठीक है, एक नंबर में मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे, अब आपको पता है एक चीज और सीखा था, रिलेशन नंबर 2। क्या था रिलेशन, एक बार रिवाइज करके उसके कुछ क्वेश्चन करके पोल में क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, मान लेते हैं पहला संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या अगर हमारे पास बी है, ये हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है,
तो HCF और LCM के साथ इनका रिलेशन क्या बनता है? आप कहोगे सर अगर हम LCM और HCF को गुना कर देंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, तो LCM इंटू HCF बराबर A गुना B। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर रखा होगा आपने, लास्ट क्लास में ही मैंने बोला है नोट करना। अभी इस पे क्वेश्चन भी किया था हमने, इवन पोल में भी एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कर लो थोड़ी, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। बाकी की बोला गया है यदि 32 और 40 का एलसीएम 160 है तो एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दो संख्या क्या है 32 और 40, तो यहाँ पर बोल दो ए का मान कितना है 32, बी का मान कितना है, बी का मान बोल दोगे 40। दो संख्याओं को ए और बी बोलेंगे, एलसीएम दिया गया है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल लसा दिया गया है 160। आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ। चलो आप लोग से आंसर मुझे चाहिए, इसका आंसर आप लोग ही दोगे। सॉल्व एंड आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। रिलेशन लिख दो, आंसर 8 आ रहा है साहिब का। तो रिलेशन में आप बोलोगे सर हमें क्या पता है, हमें पता है कि HCF और LCM को गुना करें तो ये मिलेगा A इंटू बी, ए और बी को गुना करने पर वो मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर HCF कितना है, नहीं पता HCF, तो नहीं पता तो HCF को HCF लिख दो। LCM पता है ना, LCM 160 है तो LCM का मान 160 पुट कर दिया। A इंटू बी, ए और बी का वैल्यू 32 और 40 है, दोनों संख्या है, तो 32 इंटू 40। निकालना क्या है हमें HCF, तो HCF निकालने के लिए ये 160 को आप भाग लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर 32 इंटू 40 बाई 160। कैंसिल करिए इसको, जीरो से। है क्या बोल रहे हो? स्क्रीन रुकी हुई है सर। स्क्रीन अभी ठीक है, अभी दिख रहा है, यस सर। अभी आ गया होगा, थोड़ा सा रुका था। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 4 से काटा 16 को 4 बार में, और ये बन गया आपका 32/4। 32/4 करने पे क्या मिलेगा, 4 अट्ठे 32, 4 से काटा 8 बार में, तो आंसर जैसा आप लोग बता रहे हो 8। क्या आएगा HCF। ठीक है, HCF हमारा 8 है। क्लियर, कंफर्म करिए सभी लोग, अगर क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो इसका मतलब नहीं कि हमेशा आपको वाई लिखना है, समझ में आ जाए तभी वाई लिखिए, अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप पूछोगे मुझसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। गुड इवनिंग। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास। आप बोलोगे सर यहाँ पर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि एक संख्या है हमारे पास, पहली संख्या दी गई है आपके पास 30, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, बी का मान हमें बताना है। बोला गया एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको दे देता हूँ। एलसीएम दिया गया है कि 210 है, एचसीएफ जो है इन दो जो भी नंबर है ए और बी, इन दोनों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ दिया गया है आपका 6। चलो 6, तो मुझे बताइए कि बी का मान क्या रहेगा, दूसरी संख्या क्या रहेगी। यहाँ पर दो नंबर है ए और बी, ए का मान 30 है, बी का मान नहीं पता, एलसीएम 210 है, एचसीएफ 6 है, तो बी का मान। तो एक आंसर आ गए हैं सुमन के आईडी से जो बच्चे हो, बढ़िया। साहिब का भी आंसर आ गया है, नाइस। ठीक है, आप क्या करोगे सॉल्यूशन अपने एग्जाम में, आप बोलोगे सर हमें क्या पता है, हमें बस इतना पता है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं तो ए इंटू बी के बराबर आता है, ये रिलेशन है। एलसीएम एचसीएफ का मान पुट करें, तो एलसीएम का मान आपको दे रखा है 210, एचसीएफ का मान दे रखा है 6, 210 और 6 डाल दिया। ए इंटू बी, ए का मान आपने बोला सर पहला वाला जो नंबर है वो 30 के बराबर है, तो यहाँ पर रख दोगे 30, और बी का मान नहीं पता तो बी के जगह पर बी लिख दो। ठीक है, बी के जगह बी लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है बी का वैल्यू, तो बी को छोड़ दीजिए, इस 30 को नीचे ले आइए, तो आप कहोगे सर 210 इंटू 6/30, यही हो जाएगा हमारा बी। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कटा, 3 सत्ते 21, तो यहाँ से मिल रहा है 7 गुना 6 बराबर बी। तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए, 7 छक 42। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि दूसरी संख्या जो रहेगी 42 रहेगी, सेकंड नंबर जो रहेगा 42 रहेगा, बताइए। तो हमसे आपने ये देखा कि सर हमसे कभी एलसीएम पूछा जा सकता है, बिल्कुल। हमसे कभी एचसीएफ पूछा जा सकता है, बिल्कुल। हमसे कभी दोनों में से कोई एक संख्या पूछी जा सकती है, ए या बी का कोई मान पूछा जा सकता है।
ठीक है, चलिए तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है पोल में, सभी लोग रेडी? एवरीवन रेडी? चल, तो क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्लास का ही ये टॉपिक था, नहीं हो पाया था सारे क्वेश्चन, इसलिए आज कर रहे हैं। 25 और 20 का एलसीएम अगर 100 है तो एचसीएफ क्या होगा? चलो पोल आपका बंद मिलेगा, पहले सॉल्व करिए, पहले आपको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद जाकर पोल में करना है। आपको बोलोगे सर दो नंबर 25 और 20 है, आप बोलोगे सर पहला नंबर को ले लिया 25, दूसरे वाले नंबर को ले लिया 20, बोला गया 100 क्या है? 100 एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम का वैल्यू कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? एचसीएफ बताना है आपको, ट्राई करो इसको। ठीक है, पोल में ऑन कर दे रहा हूं, अभी पोल ऑन है। दो संख्या दी गई है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। बिना सॉल्व किए आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम का देखो 2021 का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगले साल भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा। ठीक है, आपके बोर्ड में यही सब क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इतनी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है आपको। चलो 10 आंसर आए हैं, 10 में 10 सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करिए अपने कॉपी पेन पे, उसके बाद आंसर करिए। तो 12 आंसर आए हैं, 12 में 11 सही, बढ़िया। ठीक है, 15 सेकंड इतना काफी है समय, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो एचसीएफआई इंडिपेंडेंट में निकाल सकते हो 25-20 का, लेकिन अगर एलसीएम दिया गया है तो फॉर्मूला लगाइए। 10 सेकंड, 10 सेकंड और, बैठे मत रहिएगा, अगर कर लिए हो तो जाकर आंसर कर दो, लास्ट मोमेंट पे कई बार आप लोग नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अभी रुकेंगे लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अभी पोल को एंड किया जा रहा है और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और टाइम पे ज्वाइन करें क्लास। काफी बच्चे मुझे दिख रहे हो अभी ज्वाइन कर रहे हो, आपका पोल छूट रहा है, रिकॉल छूट रहा है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, हमेशा टाइम पर ज्वाइन करिए पूरी क्लास। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, करना क्या है? वही रिलेशन सिंपल सा, एलसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों ही संख्याओं को गुना। एचसीएफ नहीं पता, जो नहीं पता रहने दो, एचसीएफ को एचसीएफ लिख दो। एलसीएम पता है ना, एलसीएम को 100 लिख दो। ए इंटू बी 25 और 20 है, तो यहाँ पर लिख दो 25 इंटू 20, बस ये तो करना है। अगर इतना लिख लिया तो आप बोलोगे सर निकालना क्या है, हमें एचसीएफ पता करना है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ क्या बोलेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 25 इंटू 20 बाई में ये 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काटिए, सिंप्लीफाई करो, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 से कटा 5 बार में 2 पंजे 10, और 25/5 कहने का मतलब 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा था क्या सभी का, बताइए क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी? कितने बच्चों का सही है, 2 या 4? कुछ बच्चों का गलत था, 2 या 3 बच्चों का गलत था, बाकी सभी का सही था। तो मुझे ना हमेशा वो बच्चे जरूर बता दिया करें जिनका भी गलत होता है, एक बार कंफर्म कर दिया करो कि हाँ सर अब समझ में आ गया। अभी तो आपने गलतियां कर दी, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आए तो आपसे सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम में आपसे सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, मैं अभी चैट बंद कर दे रहा हूँ, आपका पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। यहाँ पर बोला गया यदि हमारे पास दो नंबर है 25 तथा बी, दो नंबर है, पहला नंबर है हमारे पास 25, तो इसको आप बोल दो सर ये हमारा ए के बराबर हो गया। दूसरा नंबर है बी जिसका मान हमें नहीं पता, इन दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएम बोलोगे, एलसीएम का मान दे रखा है। ठीक है, उनका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ का मान दिया गया है 5, तो आपसे पूछा जाता है बी का वैल्यू बताइए, तो बी का मान हमें बताना है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है। चलो अभी मैं आपका पोल ऑन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। हड़बड़ी नहीं, यहाँ पर गलती करोगे आप अगर बहुत जल्दी में आंसर करोगे तो। हमारे पास क्या है, दो नंबर है 25 और बी, संख्याएं 25 और बी,
एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 150 और 5, क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसको यूज करिए, अपने कॉपी पर सॉल्व करो, गेस नहीं करना है। फिर क्या होगा, एग्जाम में भी आप गेस करोगे और फिर गलतियां करोगे, नहीं वो नहीं करना है, हमें तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें बताना है दूसरी संख्या, बी कहने का मतलब सेकंड वाला नंबर बताइए, बी का मान बताओ। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आए हैं, 13 में 11 सही है, बढ़िया। जिनका गलत हो रहा है, अगर रेगुलर गलत हो रहा है तो बस मुझे एक बार बताइएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्लास के एंड में भी रुक के मुझे बता सकते हो, और एंड में ही क्यों, अभी ही बता देना, ठीक है। तो अभी रुकेंगे लास्ट के 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और। समय ज्यादा चाहिए बताना, अगर कभी भी लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए, क्योंकि ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं ना, इसलिए मैं बस बोलता हूँ कि इतने समय हो भी जाना चाहिए। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 15 सेकंड्स, 10। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी क्लास में 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, नाइस। 2 बच्चे और हो जिनका नहीं आया है, ओनली 2, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी पोल को एंड कर रहे हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, किसी का अगर पोल नहीं आता, जैसे चंचल, शायद आपने बोला था कि आपका पोल नहीं आता, तो आप चैट में जरूर लिखा करें अपना आंसर, ठीक है। ठीक है, तो चैट में लिख दिया करो अगर पोल नहीं आता तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे। तो 25 और बी दो अलग अलग नंबर हैं, ए और बी का मान हमें पता है, एलसीएम एचसीएफ भी पता है, बी का मान निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला सीधे सीधे बार बार यूज कर रहे हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यही वाला फॉर्मूला हर बार यूज किया हमने। एचसीएफ का मान दिख रहा है 5, एचसीएफ का मान 5 पुट कर दिया, एलसीएम का मान दिख रहा है 150, यहाँ लिख दिया 150, ए का मान 25 है, पहले वाले नंबर का मान 25 है, 25 लिख दिया। बी का मान नहीं पता, तो बी का मान रहने दो, नहीं पता तो छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप बोलोगे सर बी निकालना है, तो 25 को नीचे ले आएंगे, 5 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 25, ये देगा आपको बी का वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको देगा बी का वैल्यू, 25 को नीचे ले आए, ठीक है। इसको काटिए, 5 से काट रहे हैं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, तो यहाँ पर आपका बन गया बी का जो वैल्यू है 150/5। 5 से काटिए 150 को, 5 दिए 15 और एक जीरो आ जाएगा 30, ठीक है। तो 5 से 3 बार में कट जाएगा जीरो, तो 30 आंसर आ रहा है, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्लियर, बताइए। जिन भी 2-3 बच्चों का गलत था उनको समझ में आ रहा है, बताइए। जिनका सही है वो तो ठीक है, आपने सॉल्व किया। अब मुझे बताइए किनका गलत था, जिनका गलत था उनको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि जिनकी गलतियां हो गई वो समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये क्लियर है, नाइस। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, जो भी होमवर्क में मिलेंगे, सभी को प्रैक्टिस करिएगा बार बार, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाओगे, ठीक है। मैथ्स में प्रैक्टिस करना है टाइम टू टाइम, अपना नोट्स बना रहे हो, नोट से भी आप रिविजन करते रहना, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो अगला जो टॉपिक है आपका, यहाँ तक हमने किया, अगर आपके पास पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का, तो वहां तक हमने 1.2 तक कवर किया है। अब 1.3 एक्सरसाइज में आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, इरेशनल नंबर, लेकिन डायरेक्ट इरेशनल नंबर पर नहीं जंप करेंगे। कुछ छोटे कंसेप्ट जो मुझे पता है आप लोग को आता भी होगा, काफी सारे बच्चों को पता है, लेकिन एक बार रिवीजन करके फिर इरेशनल नंबर पर आएंगे, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट यूज होंगे। अगर कोई भी चीज में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार सारी चीजें देखते हैं जल्दी जल्दी। पहले भी आप देखो, पहले या दूसरे क्लास में मैंने आपको सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में बताया था। तो आप बोलोगे सर को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या पेयर में होता है, यानी जोड़ा में होता है, युग्म में होता है, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। अब आपने एचसीएफ पढ़ लिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ लिया है, तो यहां पर आप देखो बोलोगे सर कोई भी संख्या ऐसी है क्या, देखो मैंने पिछले बार क्या बताया था, कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके पहाड़े में 5 और 7 दोनों ही आता हो, कोई ऐसा नंबर जिससे 5 और 7 दोनों ही विभाजित हो जाए। नहीं, कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक के अलावा, एक है, एक के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक के अलावा
कोई नंबर है क्या जो 5 और 7 दोनों को डिवाइड कर दे? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, इस जोड़े को, इस पेयर को हम कहेंगे सर ये अभाज्य है, सअभाज्य, सॉरी सअभाज्य है, ठीक है, को प्राइम है। उसी तरीके से 4 और 9 को आप देखिए, 4 भी अभाज्य नहीं है, 9 भी अभाज्य नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसको कहेंगे सर यह भी क्या है, यह भी सअभाज्य है, ठीक है। इस तरीके से हमने सीख रखा है। अभी थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में अभी आगे बढ़ते हैं। देखो आप अगर यहाँ पर नोटिस कीजिए, अगर मैं 5 को ऐसे लिखूं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 1 अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, बताइए कितना लिख सकते हैं, बताइए। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 और 7 का एचसीएफ क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? 1 बोलोगे ना, कि सर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी कभी दिखता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में आंसर हमेशा 1 होता है, आपको मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एचसीएफ 1 आया, चलो ठीक है, 1 आ गया होगा किसी रीजन से। अब मैं दूसरे तरफ देखता हूँ, अगर मैं 4 को गुणनखंड के रूप में लिखूं, तो आप कहोगे सर इसको लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है। अगर मैं 9 को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, अगेन आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 से गुना कर सकते हैं दोनों जगह पर, 1 से गुना कर सकते हैं दोनों जगह पर। और कॉमन क्या दिख रहा है, अब बोलोगे सर एक कॉमन तो आ ही जाएगा, एक तो हमेशा कॉमन आ जाता है। तो आप कहोगे सर इसका भी एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ 4 और 9 का 1 आ रहा है क्या? तो यहाँ पर भी एचसीएफ 1 आया। तो इससे क्या लर्निंग मिल रहा है, क्या हम सीख रहे हैं यहाँ से, कि अगर हमारे पास कोई दो अब सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहेगा यहाँ पर समझिएगा, इस स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों ही उदाहरण में एक के अलावा कुछ भी सार्वनीय है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और जितनी भी सहअभाज्य संख्याएं, उसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो एक और लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, और नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए, अगर ए और बी, अगर ये दोनों नंबर सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेना को प्राइम, अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ अगर कोई आपसे पूछे, कोई पूछ लेगा कि मुझे बताओ एचसीएफ ए और बी कितना होगा, इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। ए और बी अगर सहभाज्य को प्राइम है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक कॉमन होगा, और एक कॉमन होगा तो एचसीएफ 1 होगा। तो ये हमेशा नोट डाउन करना, आपके एग्जाम में इस लैंग्वेज के साथ आपसे बिल्कुल एग्जाम में 1 नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, ये नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो अभाज्य संख्या है को प्राइम है, तो उसका एचसीएफ हमेशा ही 1 होगा, उसके अलावा कुछ भी एचसीएफ नहीं होगा। इसके आगे हमें क्या जानना चाहिए ताकि हम अपरिमेय संख्या को जल्दी से समझ पाए? अगला चीज हमें यह देखना है कि कौन कौन सहभाज्य नहीं है। जैसे आप 6 और 9 को देखो, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको 6 और 9 में, बताइए 6 और 9 में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 3 कॉमन है, इन दोनों में सार क्या है? बोलोगे सर इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाले, आप निकाल पाओगे ना, एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा, ये कॉमन आएगा। तो कहेंगे सर एचसीएफ 3 आ रहा है, ये सहअभाज्य नहीं होगा। दूसरे वाले नंबर को देखिए, 4 और 12 में कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 4 और 12 दोनों आते हैं, 4। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमारे पास 4 आएगा। आप ट्राई करके देखना, एचसीएफ 4 आएगा, एचसीएफ 4 आएगा इसलिए सहअभाज्य नहीं है। उसी तरीके से अगर 15 और 20 को लीजिए, तो 15 और 20 में मुझे बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 15 भी आता है 20 भी आता है? तो आप कहोगे सर 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है। तो कहेंगे सर यहाँ पर एचसीएफ जो आएगा आपका वो 5 आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे सर ये तीनों के तीनों क्या है, एचसीएफ 1 नहीं आया, इसलिए तीनों के तीनों क्या है, सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। इन सभी को सहअभाज्य बोलेंगे क्या? सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं, ठीक है। को प्राइम नहीं, ठीक है, को प्राइम नहीं। ओके, आगे बढ़े।
तो अब मैं आगे से कोई भी नंबर दो तो आप जल्दी से समझ जाओगे कौन सा सहभाज्य है, कौन सा सहभाज्य नहीं है, जोड़ा देख के। तो जब अपरिमेय में पढ़ेंगे, प्रूफिंग करेंगे ना, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, वहां पर इसको यूज करेंगे आगे, ठीक है, इसलिए सारी चीजें कर रहे हैं आगे। पावर का मतलब आप सभी को पता है, घात का मतलब है ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 5 का घात 2, तो 5 का घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है ना। मुझे बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं, 5 का घात 2 का मतलब 5 इंटू 2 बराबर 10। बताइए, ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है? अभी एक सेकंड, शायद इस पे अभी बताइए, ये मैंने सही लिखा है क्या, नो सर। गलत लिखा है? तो यहाँ पर आपको पता है 5 का वर्ग कहने का मतलब 5 को 2 से नहीं गुना करना है सर, 5 को 2 बार गुना करना है। तो 5 का पावर 2 कहने का मतलब 5 इंटू 5, और आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग 5 इंटू 5 यानी हो जाएगा 25। 3 का घन, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 3 को कितने बार गुना करें? 3 3 बार। आप कहोगे सर 3 को 3 बार गुना करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बोला गया है 2 का घात 4, 2 का घात 4, इसका मतलब मुझे बताइए 2 को कितने बार गुना किया गया? 4 2 को 4 बार गुना किया गया होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा तो नहीं कर दोगे ना 2 इंटू 4, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, मतलब ही बदल गया। ठीक है, तो 2 को 4 बार गुना करना, 2 को 4 से नहीं गुना करना, वर्ड को ध्यान से सुनना है। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16। सिंपल सा है, मुझे पता है आप में से काफी सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता है। उसके बाद अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में पूछूं, जैसे चर के फॉर्म में a का घात 2, तो a का घात 2 कहने का मतलब a को 2 बार गुना करना, a को 2 बार गुना करना। b का घात 3, तो b का घात 3 कहने का मतलब b को 3 बार गुना करना। y का घात 4 मतलब y को कितने बार गुना करना, y को 4 बार गुना करना। तो यहाँ पर लिख देंगे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। इसमें किसी का भी कोई भी डाउट है क्या, कुछ भी होना सर सिंपल सा, बहुत ही आसान। ठीक है, तो हमने घात का मतलब समझ लिया। ठीक है, तो घात का मतलब समझ लिया कि सर क्या होता है, किसी भी संख्या का चर का घात, संख्या या चर का घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना करना। अच्छा, ये नोट डाउन करना है क्या आपको? नहीं, इसको नोट डाउन मत करो। ठीक है, ये आपको बस समझ लेना है, तो इसको नोट डाउन करके कोई फायदा नहीं है, आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो काफी बच्चे है ना नोट डाउन करते रहते हैं, इसको मत नोट डाउन कीजिए। ठीक है, बस ये समझ लीजिए आप कि ठीक है, कि किसी भी संख्या पे घात का मतलब उस संख्या को कितनी बार गुना करना है, जो भी घात है उतनी बार गुना करेंगे। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 8 का पावर 100, मुझे बताइए 8 को कितने बार गुना किया गया होगा? 8 को 100 बार गुना किया हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 8 को 100 बार गुना करना। ठीक है, इसका मतलब तो ये होगा ना, गुना करना, बस यही है। ठीक है, सिंपल सा। चलिए अभी मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे लिखता हूं 3/2 और इसका घात 2, इसका मतलब क्या हो गया? 3/2 का घात 2, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब 3/2 को 2 बार गुना करना, है ना, बहुत बढ़िया। 3/2 इंटू 3/2 यही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर 3 को 3 से गुना करेंगे 9 9/4 और 2 को 2 से गुना करेंगे 9/4। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, 3/2 इंटू 3/2 यानी 9/4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो आगे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड, 25 का घातांकीय रूप लिखिए। ठीक है, 25 का घातांकीय रूप लिखिए, इसका मतलब क्या स्केल हुआ घातांकीय रूप कहने 5 का मतलब? स्केल हाँ, 5², वेरी गुड। तो आप देखो यहाँ पर सीखना क्या, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है 25 को आप कुछ इस तरीके से भाज्य गुणनखंड करोगे। ठीक है, आप कहोगे सर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी। तो आप कहोगे सर 25 कैसे मिला, 5 को 2 बार गुना किया ना, यहाँ से दिख रहा है 5 को 2 बार गुना किया, तो इसको कह सकते हैं 5 इंटू 5। इसका मतलब 25 क्या है, 5 को 2 बार गुना किया गया, इसका मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, 5 का पावर 2। सीधे हमें याद भी था, काफी बच्चों को याद होगा, 25 क्या है, 5 का वर्ग है, तो 25 को लिख दिया 5 का वर्ग। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूं एक नंबर ले लिया 9, 9 को क्या लिखोगे आप घातांकीय रूप में? सर 3 into 3
3 इंटू 3 यानी 3 का वर्ग, 3 का पावर 2 ऐसे लिख देंगे, 3 का घात 2। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर सर हमारे पास 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना, अगर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 16, इसका आपसे बोला जाए कि घातांकीय रूप लिखिए, तो कुछ बच्चे लिखने भी लगे हैं। तो आप कहोगे सर 16 क्या होता है, 4 गुना 4, 4 इंटू 4। तो एक बच्चा बोलेगा सर इसको लिख सकते हैं 4 का घात 2। ठीक है, मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके यस। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, 16 को अगर हम गुणनखंड करते तो 2 से काटते, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते, 2 दूनी 4, एक प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। मतलब 16 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं सर 2 को 4 बार गुना किया गया है, यानी 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का घात 4। बिल्कुल, दोनों ही लिखो, दोनों में कोई भी गलत है क्या, नहीं, दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी लिखना सही है और यह भी लिखना सही है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे बताओ 48, जैसे एक नंबर है 48, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं, किसी भी संख्या को 2 बार गुना करोगे 48 नहीं मिलेगा। इसका अगर मैं आपसे पूछोगे चलो घातांकीय रूप में लिख के बताइए, घातांकीय रूप, तो ये कैसे लिखें। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड ही कर सकते हैं, और तो कुछ। तो सीधे आप बोलोगे सर 48 को काटिए प्राइम नंबर से, 2 से काटोगे 24 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 48 जो आ रहा है, आप कहोगे सर ये क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 देखो 4 बार आया है, यहाँ पर देखिए 2 4 बार आया है, और एक बार 3 आ गया, तो इंटू 3। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं सर 2 का घात 4, 2 का घात 4 इंटू में 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा घातांकीय रूप। क्लियर, बताइए, समझ में आ गया। चल, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 50 को कैसे लिखेंगे, 50 को, 50 को आप कैसे लिखोगे घातांकीय रूप में। 50 को आप ब्रेक करो, अभाज्य गुणनखंड, 5 से काट लो आप, हाँ प्राइम नंबर से, 5 से 10 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 1 बार में कट गया, 2 इंटू 5 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 2 बार गुना हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मैं लिख दूंगा सर 5 कितने बार गुना हुआ है, 2 बार गुना हुआ है, इंटू 2, यही हमारा घातांकीय रूप होगा। ठीक, इतना क्लियर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये मुझे बताओ x का घात कितना, सर 3। 3, x को 3 बार गुना किया, 3। यहाँ पर बोलोगे 3 आ गया। ठीक है, सिंपल सी। अब अगर ऐसा नंबर लिख दिया जाए 36 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, इसका घातांकीय रूप लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसका एक्सपोनेंट, अच्छा इंग्लिश मीडियम कोई बच्चे हो तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, तो यहाँ पर देखो, आप कहोगे सर 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 2, 36 को आप कह सकते हो ना सर, 36 जो है इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6, और 6 गुना 6 को बोल सकते हैं 6 का वर्ग, तो इस 36 को लिख दोगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a इंटू ए 2 बार गुना हुआ है, यानी a का पावर 2। ठीक है, इंटू बी भी 2 बार गुना हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं सर b का पावर 2, ये हमारा आंसर, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यस सर। ठीक, एक आंसर ये हुआ, और जो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, आप कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है सर हम ऐसे लिखे तो क्या होगा, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 36 को आप अगर काटोगे तो आपको सर 2 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, एक अभाज्य संख्या आ गया, रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो 36 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 36 जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं, यानी 2 का घात 2, 2 2 बार गुना हुआ है, 3 2 बार गुना हुआ है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था 36 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है,
तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं, 36 को हमने देखा, इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 2 इंटू यहाँ पर a का घात 2 तो है ही और b का घात तो पहले से पता ही था। तो ये भी आंसर करेंगे तो सही होगा क्या? बिल्कुल सही होगा। तो चाहे कोई बच्चा ऐसे आंसर छोड़े, चाहे कोई बच्चा ऐसे आंसर छोड़े, दोनों ही सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों चीज? चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? घात का मतलब समझ लिया और घातांकीय रूप का मतलब समझ लिया। ठीक है, आगे अभी आते हैं वर्ग पर। एज्यूम करते हैं कि वर्ग आपको पता है। ठीक है, देखते हैं 6 का स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? वर्ग का मतलब, वर्ग का मतलब क्या 36 होता है सर? घात 2, किसी भी संख्या का घात अगर 2 है तो उसको वर्ग कहते हैं। तो 6 का वर्ग कितना होगा सर? 6 इंटू 6 यानी 36। चलिए 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 5 इंटू 5, काफी आसान, 25। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग, 10 को 2 बार गुना करना, 10 इंटू 10, और यहाँ पर आ जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, 100 आ जाएगा। और फाइनली 30 का वर्ग, तो 30 इंटू 30, और 30 का वर्ग करने का मतलब क्या? देखो इसको आप गुना कैसे करोगे? 3 को 3 से गुना करोगे, 3 3 9, और 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो आप ले आओगे, 900। ठीक है, क्लियर? 50 का वर्ग Yes. कितना होगा? 2500 ठीक है, 5 का वर्ग आप करोगे सर, 5 का वर्ग किया, 5 पंजे 25 और 2 जीरो लगा देंगे, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए कहाँ तक वर्ग याद है आप लोगों को? कितने तक याद है? कम से कम 20 तक याद करना है। ये मैं होमवर्क भी दे रहा हूं कि आपको जो वर्ग है कम से कम 1 से 20 तक तो याद कर ही लेने हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग ये भी जरूर कर लेना। ठीक है, आगे तो आप सीधे बोल सकते हो सर यहाँ पर हमने क्या सीखा? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह वर्ग कहलाएगा। जैसे 5 को 5 से गुना किया तो 5 का वर्ग बन गया। वर्ग को दिखाने के लिए घात 2 का यूज करते हैं। ठीक है, पावर 2 लगाते हैं। अगर मैं 8 का वर्ग करना चाहूँ तो 8 का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ? 8 का वर्ग करने का मतलब 8 को 8 से गुना कर देंगे और दिखाने के लिए इसको 8 का पावर 2 लिखते हैं, यानी आ जाएगा 64। ठीक है, 64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं। वर्ग में एक नंबर और दिख रहा है आपको 1.5, तो 1.5 का वर्ग बताओगे मुझे? दशमलव वाला नंबर अगर है तो 1.5 का वर्ग कहने का मतलब इसका पावर 2 लगाओगे, मतलब 1.5 को 1.5 से गुना करना। ठीक है, आपको अगर 15 का वर्ग याद है, चलो मैं गुना ही कर लेता हूँ। आपको अगर सर अगर मैं 15 को 15 से गुना करूँ क्या मिलेगा? 225 मिलेगा अगर आपको याद होगा तो। 5 पंजे Yes, sir. 25 का 5 हासिल 2, 5 कम 5 2 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा 15, जोड़ोगे तो 5 7 5 12 का 2 1 2, तो यहाँ पर आएगा 225 225। अब यहाँ पर देखिए दशमलव भी लगाना होगा, तो दशमलव कैसे लगाते हैं? एक दशमलव का प्लेस यहाँ पर देखो, पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक अंक है, दूसरे वाले नंबर में पॉइंट के बाद दूसरा अंक, तो मतलब 2 अंक दशमलव। ठीक है, तो दाएं तरफ से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा 2.25। एक अंक यहाँ से आया, एक अंक यहाँ से आया दशमलव का। क्लियर? बताइए सर। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर है हमारा। नाइस, अभी आते हैं वर्गमूल पर। देखो वर्ग पढ़ लिया, वर्गमूल समझते हैं। देखो पहले आप समझना क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। वर्गमूल कहने का मतलब, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पहले ये सारी चीज नोट कर लीजिए। वर्गमूल कहने का मतलब आप लिख लो, वर्गमूल का मतलब क्या होता है सर? घात 1/2। घात 1/2 को ही वर्गमूल कहते हैं, और इसको लिखने का एक सिंबल होता है। चिन्ह क्या यूज करते हैं इसके लिए? एक ऐसा चिन्ह होता है, कुछ ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, तो ये होता है वर्गमूल। ठीक है, अब यहां से आपको अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक आपने लास्ट ईयर मैंने आपको ये पढ़ाया है, घातांकों के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वहां पर आपको ऐसा बताया गया क्या सर? अगर घात के ऊपर घात रहे, ए का पावर m का घात n रहे, इसका मतलब क्या होता है? ए का पावर, क्या m और n गुना हो जाएगा आपस में? बताइए, क्या m और n गुना हो पावर जाएगा? m n इंटू n। ठीक है, तो m और n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को अगर यूज करें
तो आप कहोगे सर 36 का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 36 जो है अभी देखा था सर, ये 36 जो है 6 का वर्ग है और इसके ऊपर जो है पावर 1/2 लगा हुआ है, ठीक है, 6 का वर्ग का पावर 1/2, यानी अब यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो दिख रहा है पावर के ऊपर पावर, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 1/2 कितना होगा, 2 इंटू 1/2 2 से 2 कटेगा और 1 आ जाएगा, तो यानी 6 का पावर 1 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। बताइए, समझ में आया इस तरीके से? यस सर। 25 का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 5 आएगा ना। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, 5 का वर्ग, 25 को लिखा मैंने, बस 25 जो है इसका वर्ग कर दिया और जो पावर 1/2 है इसको मैंने लिख दिया 1/2 ऐसा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 5, ये 2 और 1/2 आपस में गुना होगा, 2 इंटू 1/2। अब ये 2 से 2 कटेगा और यहां से आ जाएगा आपका आंसर 5। तो ये मतलब इस तरीके से आप ऐसे सॉल्व करते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, गुणनखंड करके जोड़ा बना के भी आपने सीखा है, वो भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको ये पता है, समझिएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। सर आपने बोला मुझे 36 का पावर 1/2 बताइए, पावर 1/2 कहने का मतलब वर्गमूल, और इसको हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं वर्गमूल 36, ठीक है। और वर्गमूल 36 कहने का मतलब 6 गुना 6, और वर्गमूल के अंदर कोई नंबर 2 बार गुना हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनाकर वो एक बार बाहर आ जाता है, तो यहाँ से भी मिल रहा है आंसर हमारा 6, ठीक है। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं, सर ठीक है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपने पढ़ा उसको मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। देखो, किसी संख्या का वर्गमूल कहने का मतलब क्या होता है, उसका घात 1/2, वही बताया ना आपको कि घात लिखने का मतलब क्या, घात क्या है, 1/2 है वर्गमूल में। लिखने का सिंबल क्या है, ये वाला चिन्ह होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 कहने का मतलब 9 का घात 1/2, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो सर 3 का पावर 2 का पावर 1/2, इसको गुना कर देंगे और ये आपका कट के 3 आ जाता है। तो ये अब मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वर्गमूल 9 का मतलब 3 क्यों आता था, जोड़ा बना के क्यों निकालते थे, क्योंकि उसका मतलब है घात 1/2, ठीक है, ये मीनिंग है उसका, ठीक है। चलिए, तो अभी मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये क्वेश्चन तो कर ही लिया ना, 36 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसको आप करके मुझे बताओ। देखो मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ, दो तरीके से कर रहे हैं। 36 का पावर 1/2 कर रहा है, तो चलो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं क्योंकि अभी हमने किया ही है इसको, तो मैं 36 को हटाकर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा नंबर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 सेकंड थोड़ा चेंज कर दूँ, तो ये नंबर हम लोग ले लेते हैं 49, या चलो 49 लेते हैं। 49 का मुझे बताइए, अब भाज्य गुणनखंड करके 7, 7। ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 49 को आप अगर लिखना चाहो तो आप कहोगे सर ये 7 इंटू 7 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कहने का मतलब 49 को आप लिख सकते हो सर वर्गमूल के अंदर 7 गुना 7। अब 2 बार कोई संख्या अगर गुना में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7 आंसर, ठीक है। देखो एक चीज और समझिएगा, अगर 7 का वर्ग 49 होगा तो 49 का वर्गमूल एक दूसरे का विपरीत होता है ये, ठीक है। तो अगर हम 7 वर्गमूल निकालें 49 का तो वो 7 आएगा, ठीक है। 7 का वर्ग अगर 49 आ रहा है तो 49 का वर्गमूल 7 आएगा, ठीक है। और भी उदाहरण से देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ 9 का मुझे बताइए वर्ग कितना आएगा, 9 का वर्ग बताइए, 81। 9 इंटू 9 करेंगे, 81। आप कहोगे सर 9 इंटू 9 कर देंगे तो 81 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 81 का वर्गमूल बताइए, कितना आ 9। जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, 9 का वर्ग 81, 81 का वर्गमूल 9, ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन है एक बड़ा सा नंबर है, 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, इसको सॉल्व करिए पहले आप, चलो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, 3136। पहले तो आपको फैक्टराइज करना होगा, गुणनखंड करना होगा। 2 से काटोगे आप, 2 से काटा कितने बार में कटेगा,
2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 1568। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से काटा क्योंकि ये सम संख्या आ रहा है, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 15 दिख रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 784 आ गया। फिर 2 से काट के सम संख्या है, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या आ गया, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छक 12। अब देखो यहाँ पर 196 आ गया। अगर आपको याद है कि सर 14 का वर्ग 196 होता है तो सीधे 14 गुना 14 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद है फिर आपको इसको 2 से काटोगे। ठीक है, 2 से काटा, 2 नम 18, 1 19, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटोगे, ये 49 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर 7 से काटोगे, 7 सत्ते 49, एक अभाज्य संख्या आ गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 3136 को अगर आप लिखना चाहें, इसका वर्गमूल अगर मुझे लिखना है सर, तो वर्गमूल कहने का मतलब तो वर्गमूल का सिंबल लगाएंगे ऐसे। ठीक है, वर्गमूल 3136, इसको आप कुछ ऐसा लिखोगे, कुछ ऐसे लिखोगे। जितने भी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे लिख दीजिए। तो 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और 7 2 बार आया। ठीक है, तो 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, 2 का दूसरा जोड़ा बाहर निकला, मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, आप कह सकते हो सर ऐसे करते हैं, इस जोड़ा को बाहर निकाला, फिर इस जोड़ा को बाहर निकाला, फिर आप कह सकते हो सर इस जोड़ा को बाहर निकाला, और फाइनली इस जोड़ा को बाहर निकाला। ठीक है, 4 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 2, फिर 2, फिर यहाँ पर आप बोलोगे सर अगेन 1 2 आया, ये वाला जोड़ा, और एक 7। इसको सॉल्व करिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 सत्ते 56। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक से आप कह सकते हो सर 2 गुना 2 किया 4 आया, 7 दूनी 14 किया, 7 दूनी 14, 14 चौके 56। ठीक है, बताइए, क्लियर? 56 आ जाएगा। यस सर। इतना सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक नंबर और पूछ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए 441, एक नंबर है हमारे पास 441, इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्गमूल। बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? काफी जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, शिविंदर का आंसर आया सबसे पहले। याद है तो। याद है तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। अदरवाइज अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अगर मैं 441 को काटूं, किससे काटूं? 3 से काटूंगा, 4 4 8 1 9 दिख रहा है अंकों का योग, तो आपको सर इसको 3 से काटिए। 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 1 4 14 बन गया, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटोगे, 3 चौके 12। ठीक है, 3 नमा 27, फिर 7 से काटोगे, 7 सत्ते 49। यानी हम कह सकते हैं सर 441 का जो वर्गमूल होगा, वो वर्गमूल आएगा, ये सारे नंबर जो है वहां पर लिख दो, 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 का एक जोड़ा बना, ये 3 को बाहर ले लीजिए, ये 7 का जोड़ा बना, एक 7 को बाहर ले लीजिए, तो 7 तिया 21 आंसर आएगा। या काफी जल्दी से आंसर कैसे आया था? अगर किसी को याद है सर 21 का अगर हम वर्ग करें, अगर याद है कि 441 होता है, ठीक है, अगर 21 का वर्ग 441 होता है, तो 441 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल आपको अगर सर 21 होगा। ठीक है, 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, रिवर्स होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो अभी आपके लिए पोल में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, काफी सरल सरल इजी से क्वेश्चन है, ट्राई करना आंसर करने का। 20 का वर्ग क्या होगा? अब इसमें तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए, पोल में ऑन कर दे रहा हूं बस। क्वेश्चन नंबर 19, 20 का वर्ग, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20? 40, 400, 200 या 10? अच्छा, इसमें भी एक आंसर गलत आ रहा है, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे चलेगा? इसमें तो गलती नहीं करनी है, 20 का वर्ग करना है, 20 को 2 बार गुना करना है। क्लास 10th में इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग का मतलब घात 2। इतना समय भी नहीं लगना चाहिए, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि अभी भी दिख रहे हैं काफी सारे बच्चे बाकी हैं। ठीक है, 15 सेकंड रुकेंगे, ओनली 15। सरल सा क्वेश्चन, अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए। 20 का वर्ग, 20 का भी याद है सर। हाँ याद ही होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो 20 30 40 50
इन सभी नंबर के तो काफी आसान होते हैं, ठीक है, जिसका लास्ट में 0, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 10 सेकंड, अभी मुझे दिख रहा है 4 बच्चे का रहता है। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, ओनली 10, 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। हो गया, अभी आना था। गलती से कुछ क्लिक हो गया क्या? यस सर। क्यों? थोड़ा सा ना ध्यान से करिए, ठीक है, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, आप एग्जाम में अगर यही करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो थोड़ा ध्यान से किया करें आप लोग आंसर, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अगर मुझे करना है 20 का वर्ग, तो 20 का आपसे वर्ग पूछा गया। वर्ग का मतलब घात 2, ठीक है। वर्ग का मतलब आपको पता है सर, घात 2 लगाना, 20 का पावर 2। इसका मतलब 20 को 2 बार गुना करना, 20 इंटू 20। तो 20 को 2 बार गुना करेंगे सर, 2 को 2 से गुना कर दीजिए ना, 2 गुना 2 4, और एक जीरो यहाँ से ले लीजिए, एक जीरो यहाँ से ले लीजिए, 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सा था। इसमें किनका गलत हुआ, मुझे बताओगे किस बच्चे का गलत हो गया? एक तो आंसर आपने बोला गलती से क्लिक हो गया, शबनम आपने, और हाँ शबनम आपका, और किसी और का? कुछ बच्चों के आंसर डी आ रहे थे। डी कैसे आ रहा है? डी तो नहीं आना चाहिए ना, 10 कैसे आएगा? तो आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। ये रिपोर्ट बनेगी आपकी पोल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बोला गया है 6084 का वर्गमूल। अब वर्ग नहीं बताना है आपको, वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन 20 को ऑन कर दिया गया है। करना क्या है? वर्गमूल, मतलब ये चिन्ह, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें पता करना है 6084, इसका मान क्या हो? ट्राई करो। ठीक है, अब हिंट क्या है आपके लिए? अभाज्य गुणनखंड करिए, वहां से आप जोड़ा बनाइए। अब देखो इसको आप वेरियस जगह पर यूज करोगे, कई बार आप हीरोन्स फार्मूला में यूज करते हो, कई बार आप वेरियस अलग अलग चैप्टर में कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो। अगले कुछ एक्सरसाइज में हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल समय मिल रहा है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करिए। 6084, इसका करना है हमें वर्गमूल। कोई भी बैठा नहीं रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना, वो यही होता है, पोल वाला। जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब आपका समय चालू। सर पोल में कितने बच्चों ने कर दिया दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अभी दिख जाएगा। हाँ, कभी ऐसा मैं भूल जाऊँ ना, देखो हो सकता है कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे बता दिया करो माइक ऑन करके। अभी दिख रहा है शिविंदर? यस सर। दिख रहा है? चलो, तो 11 बच्चों ने आंसर किया है अभी, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ी देर। इस क्वेश्चन में मैं भी मानता हूं कि हो सकता है कुछ बच्चों को टाइम लग रहा हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन। कुछ क्वेश्चन क्या होता है देख के आंसर बताने वाला, कुछ क्वेश्चन क्या होता है जिसमें सॉल्व करना, ठीक है। तो टाइम मिलेगा, आराम से करिए। 6084 का वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। बाकी बच्चे स्किप नहीं करिए, जाकर आंसर करिए। अभी रुकेंगे ओनली 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लास्ट। 15, 15 सेकेंड। अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, टाइम लग रहा है, मुझे बता देना। 5, ओनली 5 सेकेंड है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर कीजिए, अभी एंड होगा पूल। 5,
4 3 2 1। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं कॉम्परेटिवली, तो इसको समझते हैं थोड़ा। देखो ऐसे ऑलमोस्ट आंसर सही आए हैं, ज्यादातर आंसर सही आए हैं, लेकिन कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने समझा वर्गमूल का मतलब हमें क्या करना है सर, वर्गमूल 6084 पता करना है। अब मैं क्या करूँ, इतना बड़ा नंबर है, मुझे याद नहीं है किसका वर्ग है, तो मैं क्या करूंगा, भाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे नंबर में। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6084। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख गया सर ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 से काट देंगे इसको, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 0 आ गया, ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से 2 से काटोगे क्योंकि फिर से सम संख्या आ गया, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद 2 पंजे 30, 15 बाद में ये कटा, उसके बाद यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1521। अब जब 1521 है, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब ये किससे कटेगा, इसके अंकों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, कोई बताओगे मुझे, इसके अंकों को अगर जोड़े 1 5 2 1 को तो क्या मिलेगा, 9 मिल रहा है क्या, 9। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 1 0 लगाएंगे, 3 7 21, फिर इसको 3 से काटो, 7 5 12 हो रहा है, 3 से कटेगा, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 20 बन गया, ये 3 6 18, 3 9 27। 169 देखकर आपको क्या याद आ रहा है, 169 देखकर कुछ याद आया, यस सर। सर ये 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग आपको 20 तक तो याद कर ही लेने हैं, तभी ये सब जल्दी से होगा। तो आपको वैसे 13 इंटू 13 आ जाएगा 169, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुना 2, यहाँ पर से देखिए 2 को 2 बार गुना किया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 13 इंटू 13। दिख रहा है क्या ये सारी चीजें, चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इधर नीचे लिख दे रहे हैं साइड। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब क्या क्या बाहर आएगा, जोड़ा बनाकर बाहर आ जाएगा, 2 2 बार है, 1 बार बाहर आया, 3 2 बार है, 1 बार बाहर आया, 13 2 बार गुना है, 1 बार बाहर आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, 2 इंटू 3, 2 को 3 से गुना किया, 6 गुना 13, 13 छक 78, ठीक है, 78, ये हमारा आंसर आएगा। अब हमें देखना है 78 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 78 कौन से ऑप्शन में, 78 जो है हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये बिल्कुल सही होगा। समझ में आया, यस सर। जिनका भी आंसर डी था, कुछ बच्चों के आंसर मुझे दिख रहे थे ऑप्शन नंबर डी, तो डी गलत होगा ना, ठीक है। मैं स्पेशली डी के बारे में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 4 बच्चों का आंसर डी था, ठीक है। चलिए, तो इतना आज हम लोग करते हैं, इसके आगे जो और छोटे मोटे कंसेप्ट है अगले क्लास में कंटिन्यू करके और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो मुझे बताइए, हाँ कोई भी डाउट है तो बताइए पहले। सर L2 वाले बच्चे ऐसे कह रहे थे कि हमारी क्लास अगर